वो पोल हिलते हिलते उस पे एक आकृति, एक छाया ऐसी बने रहती। देखो वहां पे कुछ है जो मुझे अपनी साइड बुला रहा है। एंड लिटरली, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल पे। यहाँ मैं कुछ शेयर करूंगी आपके साथ कहानियाँ, कुछ हॉरर स्टोरीज, कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज, कुछ मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस, कुछ काली माता से जुड़ी हुई मेरी कहानियाँ, जो सिर्फ कहानियाँ नहीं है लेकिन रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। चलो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम दीपिका है और मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। मैं उन्हें अपनी माँ मानती हूँ। तो एक छोटे शहर से आके मैंने एक बड़े शहर में आके जॉब करना शुरू किया। बहुत अच्छे से जॉब चल रही थी, लेकिन एज इट इज सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। एक दिन मैंने बस ऐसे ही एक पॉडकास्ट देखा तो मेरी रुझान मुझे लगा कि वहाँ कहीं है कि मुझे भी अपना कुछ इस तरह से स्टोरी टेलिंग, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप सब लोगों के साथ। तो आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने। नाना नानी, दादा दादी, वो सबकी कहानियां भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। बस बने रहे मेरे साथ आप इस YouTube चैनल पे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। एक हॉरर स्टोरी है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं मेरा पहला पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगी हॉरर स्टोरी से। तो ये हॉरर स्टोरी कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है, ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये बात लगभग उस समय की है जब मैं 18 साल की, लगभग आई वॉज इन हाई स्कूल दैट टाइम। तो अचानक क्या हुआ, घर पे सब लोग थे और हम लोगों ने रात का खाना खाया था। और रात का खाना खाने के बाद अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हेल्थ है, कभी भी बिगड़ जाती है, सबने यही सोचा, ठीक है। वो धीरे धीरे वो इतना ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद डॉक्टर मुझे काफी हैवी इंजेक्शंस, दवाइयाँ, बहुत हैवी डोज के इंजेक्शंस और दवाइयाँ दिए। बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। रात भर मैं बेचैन दर्द से तड़पती रही, इधर उधर। डॉक्टर के पास ही, डॉक्टर के ही घर पे रुकी थी मैं, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर रुका था। हॉस्पिटल इमरजेंसी में मुझे नहीं ले रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आज भी मैं वो सोचती हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। दैट वाज सो पेनफुल फॉर मी। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुबह के लगभग 8 बजे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मेरे साथ में। मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। वो ट्रीटमेंट इतना पेनफुल था, अगर मैं आज भी आपको अगर उसको बताया, मेरे नाक से पाइप था, मेरे मुंह से पाइप, तब बहुत ज्यादा वो पेनफुल एक्सपीरियंस था। लगभग एक हफ्ता मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, राइट। और उसके बाद मेरी कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हुआ तो मैं घर पे वापस आई। सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो घर वाले सबसे ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मेरी तरफ है। तो मम्मी पापा बहुत खुश थे। मम्मी मुझे मंदिर ले जाने के लिए बोलने लगी कि बेटा चल मंदिर चल। कुछ ऐसा हुआ, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे मंदिर नहीं जाना, जबकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो हमेशा मंदिर जाने के लिए बेटी, काली माता में विश्वास रखने वाली एक ऐसी लड़की मैं, जो मम्मी से खुद हर बार बोलती है कि मम्मी चलो मंदिर चलो। एंड आई डिनाइड। मुझे वो शॉक दैट टाइम, इसको क्या हुआ, ये मंदिर के लिए कैसे मना करे। ठीक है, मम्मी ने बोला चलो ठीक है, हॉस्पिटल से आई, अभी मन नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी ने जाने दी। उसके बाद बाबा से बात करी, जो पुराने बाबा है, जो थोड़ा सा हमारे जादू टोना और ये सब चीजें हटाते हैं, जिनमें माता की शक्तियां हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलो उनके पास चलते हैं। मैंने वहां भी मना कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ था
जो ठीक नहीं था। अभी तक कोई इसे समझ नहीं पा रहा था। बट हाँ, ये दोनों जो इंसिडेंट मेरे साथ हुए, जो मैंने मम्मी को मंदिर जाने के लिए भी मना किया और उन बाबा जी के पास जाने के लिए भी मना कर दिया, जो मेरी फैमिली का पूरा सब कुछ देखते थे, तो मम्मी को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे कभी एक्टिंग करती, इसे हुआ क्या है अचानक। मम्मी मुझे बिना बताए उन बाबा जी के पास ले गई और मुझे वहां जाके मम्मी पे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे नहीं जाना बाबा जी के पास, फिर आप मुझे क्यों लेकर आई हो। क्या हुआ? ठीक है, जैसे तैसे मुझे मम्मी ने जबरदस्ती बाबा जी के पास बिठाया। बाबा ने मेरी शक्ल देखी, आप विश्वास करोगे, वो बाबा जी के पास अगर तो पहले भी कभी जाते तो वो बाबा जी मतलब मुझे देख के बड़े खुश हो जाते थे, लेकिन शक्ल देखी तो उन्होंने बोला इसको मेरे सामने से लेके जा। बाबा जी क्या हुआ? मैंने बाबा जी के पैर पकड़ के, बाबा जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे, मेरी बेटी है, मैं इसको क्यों लेकर जाऊं, मैं इसको आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैंने कहा बेटा कुछ ठीक नहीं है, इसको अभी तू मेरे पास से लेके जा, मैं तुझे बताऊंगा तू मेरे पास कब आना, फिर तू उसको लेके आना और मैं कुछ करता हूँ। तब बाबा जी ने मुझे, मम्मी को, मुझे तो नहीं, मुझे तो वहां से हटा दिया था, तो मम्मी को कुछ होली वाटर, जिसको जल बोलते हैं, जो मंत्र वाला जल होता है, वो पढ़ के दिया और कुछ ऐश जो हवन की जो राख होती है वो मुझे, मतलब मेरे लिए मम्मी को दी और उनको बोला कि जब भी लगे तुझे तो इसके ये तू सिर पे और पेट पे लगा। तब मुझे मम्मी पापा मुझे वहां से ले आए। नेक्स्ट डे सब ठीक था, सब खुश थे, मेरा पेट का दर्द भी अभी कम हो गया था। तो अचानक से रात के समय हम सब लोग खाना खा रहे थे, सारे लोग बैठे थे, मैं, मेरा भाई, मम्मी पापा। मम्मी खुश थी उस टाइम कि अभी ये ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, तो चलो कुछ इसका फेवरेट डिश बनाते हैं। तो आई रिमेम्बर मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी उस दिन और आई वाज टेकिंग अ बाइट, मेरे हाथ में चम्मच थी और मैं वो बस पहला ही बाइट लेने वाली थी। मेरी निगाह मेरे घर के सामने, जस्ट जो मेरा घर है, मैं आपको बताती हूँ ना, जो घर है उसके जस्ट सामने एक पोल होता है ना, लाइट वाला पोल जिसपे तार वायर्स जा रहे होते हैं, वो पोल था। ठीक है, तो वो जो पोल होता है वो सीमेंट से जमीन में लगा होता है और वो बहुत ही हार्डली लगा होता है, जिसको हिलाना असंभव है एक तरह से। वो पोल था मेरे जस्ट घर के सामने। मेरी निगाह जस्ट सच, मेरा पहला बाइट था और मेरी निगाह उस पोल पे गई। It's like वो पोल धीरे धीरे हिल रहा। Understand that? वो पोल धीरे धीरे हिल रहा, जो हिलना इम्पॉसिबल। हाथ से वो चम्मच, मैं चीखने लगी, मम्मी को आवाज लगाने लगी, मम्मी इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मम्मी किचन से निकल गई, मम्मी क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है, तू ठीक है, तेरे क्या पेट में दोबारा से दर्द? मैंने कहा नहीं, देखो वहां कोई है। मम्मी को मैं हाथ पकड़ के खींचते हुए उस अपने घर के जो बालकनी होता है घर की साइड में, वहाँ एक मतलब विंडो था, उसके पास ले गई और मैंने देखो बोला कि देखो मम्मी, उस पोल में कोई है। और मैं इतनी घबराई हुई, मैं आई वाज क्राइंग दैट टाइम, मैं रोने लगी और मैंने बोला मम्मी देखो वहां पे कुछ है, तो मुझे अपनी साइड बुला रहा है। एंड लिटरली वो पोल हिलते हिलते उस पे एक आकृति, एक छाया ऐसी बने लगी। मुझे अभी भी बताते हुए कि मैं वो सिनेरियो आज भी याद करती हूँ तो मेरे को बहुत डर लगता है। वहां पे एक छाया ऐसी बन रही थी, उसका फेस क्लियर नहीं, धुंधली धुंधली सी कुछ छाया थी, कुछ व्हाइटिश से कपड़े उसने पहने होंगे। मुझे ऐसे लगा मेरे पास एग्जैक्टली मुझे उसका ऐसे हाथ दिख रहा था एंड वो ऐसे बोल रही मेरे पास मेरा उस चीख कर बोला मम्मी वहां कुछ। और मम्मी ने देखा वहां पे, मम्मी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी लिटरली। और मैं चिल्लाते मुझे घर के सारे लोग संभाल रहे हैं, मेरी मम्मी भाई बहन, और मैं चिल्लाते मम्मी कोई है मुझे बुला रहा है, मम्मी कोई है जो मुझे बुला रहा है, जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मम्मी बोलती है बेटा कुछ नहीं। और ये बोलते मैं लगभग 9 से 9:30 के बीच, और
ये सब करते हुए 10 साढ़े 10 बज गए थे। मम्मी ने मेरे को होश में लाने के लिए पानी डाला, ये सब किया, वो सब चीजें की सबने। खाना तो ऑब्वियसली छोड़ ही चुके थे क्योंकि इस टाइम में मुझे देख रहे हैं खाना तो कौन ही खाएगा। लगभग 11:30 से 12 का समय हुआ होगा। गाड़ी नहीं थी तो पापा ने बाइक निकाली और बाइक पे पापा आगे, मम्मी मुझे और मुझे ऐसे बीच में बाइक पे साइड पैर करके बिठाया क्योंकि उस टाइम मैं 10th क्लास में थी, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। मम्मी ने उन पापा ने मुझे ऐसे बीच में बिठाया बाइक पे और फिर से उन बाबा जी के घर पे मुझे ले गए क्योंकि उसके अलावा उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि वो हो क्या रहा है, आपका ऐसा क्या है जो इसे दिख रहा है और जो हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मुझे होश आ चुका है। रास्ते में मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरे पास से कोई जा रहा है, यहाँ से मेरे पास से कोई जा रहा है, कोई मेरे कानों में आके कुछ बोल रहा है कि तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। वो लिटरली ऐसी आवाजें कुछ हवा के साथ, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मैं शिवरिंग कर रही थी उस टाइम, मैं शिवरिंग दैट टाइम। मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मुझे कहाँ लेके जा रही हो, बाहर लेकर आ रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं रो रही हूँ। मुझे वहाँ पे ले गए, हम वहाँ बाबा जी के यहाँ पहुँच गए। बाबा जी का गेट नॉक किया। बाबा जी का गेट नॉक करने के बाद उनकी बेटी वहाँ आई और उन्होंने बोला कि बाबा जी तो घर पे नहीं है और वो किसी अनुष्ठान के लिए बाहर गए। तो बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। तो मम्मी तो बाबा जी की जो बेटी थी उन्होंने बोला कि आप परेशान मत हो, आप अंदर आओ। उन्होंने हमें बुला के बिठाया और 4 पाई थी पे हमें बिठाया और उनको बोला कि 2 मिनट बैठो, मैं कुछ लेकर आई हूँ, मैं कुछ करती हूँ। तो उन्होंने वो होली वाटर फिर से, क्योंकि उस दिन, सॉरी मैं बताना भूली, उस दिन जो होली वाटर बाबा जी ने दिया था वो जब हम बाइक से जा रहे थे तो वो रास्ते में ही कहीं गिर गया, तो वो मम्मी मुझे लगा ही नहीं पाई। तो वो होली वाटर अगेन उनकी बाबा जी की बेटी लेकर आई और उन्होंने मुझे लगाया पूरे मेरे शरीर पर, और एक काला धागा मंत्र से बंधा हुआ वो मेरी कलाई पे बांधा। उसको करते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है और आसपास का माहौल बहुत शांत हो गया। मुझे लगा कि कुछ है जो मेरे पास से अभी नहीं है, जो इतने टाइम से मुझे दिख रहा था वो नहीं है, बट डेफिनेटली वो पूरी तरह से नहीं गया था। जो बाबा जी की बेटी थी उन्होंने बोला था कि अभी के लिए मैंने इसको शांत कर दिया है, अभी आप ले जाओ अपनी बेटी को, लेकिन अभी इसका और कुछ करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है अभी। मम्मी पापा मुझे घर पे ले आए। उसके बाद बाबा जी 1 महीने के अनुष्ठान के लिए गए हुए थे तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मम्मी पापा मुझे घर पे ले आए। हर रात को मेरा ऐसा हो जाता था कि मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे वही सब कुछ अपने आसपास दिख रहा है, वही परछाई, वही मेरे कानों में वही आवाजें, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। एक दिन मुझे लगा कि ये बहुत हो रहा है, आखिर ये है क्या, आखिर ये अगर कुछ है, कोई ऐसी शक्ति जो यहाँ की नहीं है, तो अगर क्या ये मुझे कुछ कहना चाहती है, क्या ये मुझे अपने पास बुलाना चाहती है। तो मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं इसका सामना करूँ, चाहे जो भी हो जाए। हालांकि ये बहुत ही टफ था मेरे लिए, क्योंकि ये किसी के लिए भी टफ हो सकता है कि आप इतने टाइम से कुछ ऐसा देख रहे हो जो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसका सामना करना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगी। मेरा रूम था, मम्मी पापा उस दिन दूसरे रूम में सोए थे, अदरवाइज 3 दिन से जो चल रहा था मैं मेरे साथ सो रही थी, लेकिन उसी रात मम्मी पापा अलग रूम में सोए थे। मैंने बोला था मैं आज अकेले सोना चाहती हूँ। तो उस दिन रात में मम्मी पापा ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बुलाना, हम तुरंत ही आ जाएंगे, हम बराबर बात करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं देखूंगी क्या। वहाँ पे रात के 12 बजे का एग्जैक्ट टाइम, और उस टाइम एक छाया वाइट कपड़े सब मुझे वो लिटरली दिखती थी। उसका फेस ब्लर था, अभी भी उसका फेस ब्लर था, उसके बाल खुले हुए थे और उसका व्हाइट कलर की उसने ड्रेस पहनी। वो ड्रेस लाइक गाउन टाइप का एक ड्रेस था। ये आपको थोड़ा सा फिल्मी लग सकता है, लेकिन इसके साथ हुआ है, क्योंकि ये सच है, ये होता है।
तो उस लड़की, वो लड़की थी, ये देख गया था क्योंकि उसके बहुत लंबे बाल थे, तो वो लड़की धीरे 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 जब मैंने उसको ढंग से देखना शुरू किया तो मुझे उसमें मेरी फ्रेंड का फेस नजर आया। I was shocked। मुझे अचानक से सब कुछ रिमाइंड हुआ, ये तो मेरी वही दोस्त है जिसकी अभी कुछ दिनों पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और वो मुझे काफी टाइम से अपने पास बुला रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी बिकॉज उस टाइम मैं हाई स्कूल में थी और एग्जाम चल रहे थे, तो एग्जाम की प्रिपरेशन में मैं काफी बिजी थी क्योंकि मुझे टॉप करना था। तो मैं उस टाइम इतनी ज्यादा अपने उसमें थी कि मैं उससे मिलने नहीं जा पाई, और कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ, वो रोड पे जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो मैं उसकी डेथ में भी नहीं जा पाई। तो ये मेरी बचपन की दोस्त थी जिसकी आत्मा, जिसकी रूह मुझे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं वो रूह, वो आत्मा, वो मेरी बचपन की दोस्त मुझसे चाहती थी कि मैं उससे जाके माफी मांगू, मैं उससे जाके मीटिंग ले पाऊं। और उसका कहना कुछ गलत नहीं था, वो मुझे कब से बुला रही थी और मैं नहीं गई थी। वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि मैं उसके पास एक बारी उससे मिलूं। मैं उसको बुलाया, जब बुलाया वो तो मेरे सामने ही खड़ी थी, वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसको देखा, मेरे आंखों से आंसू। उस टाइम डर नहीं, उस टाइम वो क्योंकि खत्म हो चुका था कहीं ना कहीं, वो थोड़ी देर के लिए डर, और मुझे वो सारी बातें रिमाइंड हो रही थी। और मैंने उसको सॉरी बोला, उसको बोला मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, क्योंकि तू मेरी बचपन की दोस्त होने के बाद भी मैं तेरे लास्ट मोमेंट्स में तेरे साथ नहीं। और उसके बाद वो छाया, वो जो मेरी दोस्त की, वो धीरे अदृश्य, उसका हाथ मेरे सामने ऐसे था और वो ऐसे करके पूरी आसमान उसके जाने के बाद मैं बहुत रोई, सीरियसली। और उसके बाद सारा कुछ माहौल शांत। ये था लास्ट। उसके बाद ऑब्वियसली आपके साथ इतना सब कुछ हो जाता है तो आप नॉर्मल तो नहीं रह पाते बहुत दिन तक, ऐसा फील होता रहा, लेकिन हो जाता। उसको जो चाहिए था मेरी माफी, मुझसे मिलना, वो मैं दे चुकी। वो जाती, वो मेरे मिलने के इंतजार में ही बैठी थी। तो ये थी मेरी कहानी, ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो आज मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे लगता है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा इसी तरीके के आगे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिनको मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी।